नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयां हम लोगों को अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। आज हम बात करेंगे टाइफॉइड फीवर के बारे में। टाइफॉइड फीवर या टाइफॉइड बुखार, और हमें कैसे पता चल सकता है कि जो बुखार है वो टाइफॉइड की वजह से ही है, वो किसी और वजह से नहीं है, या वो कोविड के वजह से नहीं है। तो ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, इसी बारे में हम बात करेंगे। और होम्योपैथी की जो दवाइयाँ हैं जो टाइफॉइड फीवर में आपको मदद कर सकती है, इस बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को अवश्य प्रेस करें ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टाइफॉइड फीवर एंड द होम्योपैथिक मेडिसिन्स। तो दोस्तों, जो हमारा टाइफॉइड का बुखार है ये कैसे होता है? ये बैड सैनिटाइजेशन की वजह से होता है। इसका ओरोफिकल रूट ट्रांसमिशन का होता है। अगर आप गंदा पानी कहीं पर पी रहे हैं, दूषित पानी का आप प्रयोग कर रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, तो इससे जो सैल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया है वो एक होस्ट के या एक इंसान के शरीर में वो प्रवेश कर सकता है और इसके वजह से टाइफॉइड का बुखार आपको हो सकता है। तो इसीलिए सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको टाइफॉइड बुखार से बचना है। दोस्तों, टाइफॉइड का जो बुखार होता है वो स्टेप लैडर पैटर्न का बुखार होता है, यानी जो बुखार है वो धीरे धीरे करके बहुत ही तेज़ वो बढ़ जाता है। जैसे सीढ़ियाँ हम चढ़ते हैं, ऐसे सीढ़ी की तरह बुखार आपका चढ़ता है और बहुत हाई फीवर इसमें रहता है और आपको हाई फीवर कंटिन्यूअस रहता है। तो ये एक टाइफॉइड के बुखार की निशानी है। वहीं अगर हम दूसरे कंडीशंस की बात करें, स्पेशली अगर हम कोविड की बात करें या कोरोना की हम बात करें, तो इसमें क्या होता है, फीवर आपका इतना हाई नहीं रहता, टाइफॉइड जितना हाई फीवर आपका नहीं रहता, और फीवर सारा दिन नहीं रहता। कोई टाइम होता है पर्टिकुलरली जिस टाइम पे आपको बुखार आ रहा है या एक्सर्शन के बाद आपको बुखार आ रहा है, ऐसा होता है। अब एक बात ये भी समझने का है कि अगर बुखार होता है तो हम फीवर पैनल टेस्ट करवाते हैं और उसमें अगर आपका टाइफाइड टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये टाइफॉइड ही है और ये कोविड नहीं हो सकता। तो ये कोविड या कोरोना के वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो पेशेंट के जो क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स है, इस बात पे हमें ध्यान देना होता है। तो अगर हमें टाइफाइड टेस्ट से नहीं पता चल सकता या विडाल से भी हमें कन्फर्मेटरी नहीं पता चल सकता, तो कैसे पता चल सकता है? तो दोस्तों, जो टाइफॉइड का फीवर है या सैल्मोनेला टाइफाई है वो अगर कल्चर में आ जाए तो वो एक डेफिनेटिव टेस्ट है। अगर ब्लड कल्चर में आता है तो वो एक डेफिनेटिव डायग्नोसिस हो गया कि टाइफॉइड है। अगर वो नहीं है तो हमें बेसिकली पेशेंट के जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं उन पे आधारित हमें ट्रीटमेंट देना होता है। जो टाइफॉइड बुखार है उसके क्या सिम्टम होते हैं? बुखार, तेज़ रहना, इसके साथ साथ आपको सर में कंजेशन का महसूस होना, सर दर्द होना, ल्यूकोपीनिया हो जाता है, आपको पेट में समस्या होती है, पेट में सूजन हो सकती है, ये आपको डायरिया भी हो सकता है या आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। टाइफॉइड कुछ टाइम तक हो गया तो स्प्लीनोमेगेली हो सकता है, स्प्लीन बढ़ सकता है पेशेंट का। तो ये हमारे कुछ साइन एंड सिम्टम्स हो गए। थकावट का रहना, वीकनेस बहुत ज़्यादा होना, एक बहुत ही प्रोस्ट्रेशन, कमज़ोरी या एक डलनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है टाइफॉइड फीवर में। टाइफॉइड फीवर में हम एक टॉक्सीमिया देखते हैं जो हमें कोविड या कोरोना में देखने को नहीं मिलता है। तो ये है हमारा टाइफॉइड फीवर। अब टाइफॉइड फीवर अगर है तो इसके लिए क्या करना है? तो इसके लिए जो होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं वो हमारी सबसे पहली मेडिसिन है बैप्टीसिया। तो दोस्तों, ये जो बैप्टीसिया मेडिसिन है टाइफॉइड फीवर में या लो काइंड ऑफ सेप्टिक फीवर में ये बहुत अच्छा काम करती है। और इसमें हम देखते हैं कि पूरे शरीर में एक जो सेप्सिस या टॉक्सीमिया का कंडीशन होता है वो हमें देखने को मिलता है। पेशेंट के बॉडी में से जो डिस्चार्जेस होते हैं उनमें से भी बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो पसीना हो, स्टूल्स हो, यूरिन हो, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा है। पेशेंट एक डिलीरियम स्टेज में है, उससे कुछ पूछो तो जवाब देते देते बीच में नींद आ जाती है, फिर जवाब देता है। तो एक डलनेस या एक जो सेप्सिस है, ऐसी हमें कंडीशन देखने को मिलती है। बैप्टीसिया में बहुत ज़्यादा वीकनेस, कमज़ोरी, कपाहट, कफ
फील होना, ऐसे आपको सिम्टम्स मिल सकते हैं। तो बैप्टीसिया को लोअर पोटेंसी में और मदर टिंचर में भी दिया जा सकता है, जिसमें पेशेंट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। दोस्तों, दूसरी हमारी मेडिसिन है टाइफॉइड फीवर के लिए ब्रायनिया। ब्रायनिया में क्या होता है कि पेशेंट को एक तो कॉन्स्टिपेशन होता है और पूरा माउथ हमेशा ड्राई होता रहता है, मुंह में हमेशा एक ड्राइनेस का फीलिंग होता है। बार बार पेशेंट पानी पीता है, पानी भी खूब सारा पीता है, पर तो भी ड्राइनेस ख़त्म नहीं होती है। सर में दर्द होता है और एब्सोल्यूट रेस्ट में अगर रहे तो बेटर फील करता है। थोड़ी भी मूवमेंट हुई तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तकलीफ ज़्यादा होने लगती है और कॉन्स्टिपेशन मार्कली प्रेजेंट होता है। तो ऐसे में हम ब्रायनिया मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगली हमारी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। अब जो आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन है, ये हमारी एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है और जहाँ भी हम देखें कि पेशेंट को एक बेचैनी है, रेस्टलेसनेस है, फियर ऑफ डेथ है, इसके साथ साथ 12 से 2 बजे के बीच इसकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है, तकलीफ ज़्यादा होती है, मिडनाइट में प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है। ये एक पिकुलियर इंडिकेशंस है, बेचैनी है, रेस्टलेसनेस है, लूज़ मोशंस हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है, ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। इसके साथ साथ कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई है, पानी की प्यास, थोड़ी थोड़ी पानी की प्यास लगती है, घूट घूट पेशेंट पानी पीता है और थ्रू आउट रेस्टलेसनेस और एक कमज़ोरी, वीकनेस, ये बहुत ज़्यादा मार्कली प्रेजेंट हो, तो ऐसे में आर्सेनिक एल्बम का प्रयोग हम कर सकते हैं। दोस्तों, अगली हमारी मेडिसिन है टाइफॉइड फीवर के लिए रस्टॉक्स। रस्टॉक्स में हम क्या देखते हैं कि पेशेंट को एक बेचैनी होती है, बेचैनी की वजह से वो मूव करता रहता है, इधर उधर टहलता रहता है, तो रेस्टलेसनेस की वजह से मूव करता है और जब वो मूव करता है तो उसको अपने बॉडी में जो एक अकड़न है, स्टिफनेस है, पेन है, इसमें भी एक बेटर फीलिंग होती है। तो यानी पूरे शरीर में दर्द है और पूरे शरीर का दर्द, अकड़न, एक टाइटनेस की फीलिंग है। यहाँ पे जो गर्दन में बहुत ज़्यादा टाइटनेस का फील होता है, दर्द होता है, गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है और ऐसे में जब थोड़ा सा पेशेंट मूव करता है, थोड़ा इधर उधर टहलता है, तो उसको अपने पेन में या स्टिफनेस में बेटर फीलिंग होती है। तो रेस्टलेसनेस और उसके साथ साथ अगर पेशेंट को मूवमेंट से बेटर हो तो रस्टॉक्स एक अच्छी मेडिसिन है। जो रस्टॉक्स मेडिसिन है, इसे हम देखते हैं कि 2nd या 3rd वीक में ये ज़्यादा बेटर काम करती है। यानी टाइफॉइड फीवर हो गया, उसके बाद दूसरे या तीसरे हफ्ते में जब शरीर में एक स्टिफनेस या रेस्टलेसनेस आ रहा है, तो ऐसे में रस्टॉक्स का बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। दोस्तों, अगली हमारी मेडिसिन है लैकेसिस। लैकेसिस में हम देखते हैं एक तरह का सेप्टिक कंडीशन, एक तरह का डिस्ट्रक्शन हो रहा है और डिस्चार्जेस बॉडी में से जो हो रहे हैं बहुत ज़्यादा वो डार्क कलर के हैं या ब्लडी डिस्चार्जेस हो रहे हैं। इसके साथ साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्टफीनेस का फील होता है, गले में उसको टाइटनेस का फीलिंग होता है, पेट में उसको टाइटनेस का फीलिंग होता है। अगर स्प्लीनोमेगेली हो रही है तो ऐसे में लैकेसिस का इस्तेमाल किया जा सकता है। पेशेंट को सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो जब वो सोता है तो उसकी सारी प्रॉब्लम उसके बाद बढ़ जाती है। तो सोने के टाइम पे या सोने से अगर प्रॉब्लम्स बढ़ जाए या एग्रावेशन हो और जब कोई भी बीमारी एक बढ़ गई है बॉडी में या उसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो ऐसे में लैकेसिस का अच्छा इंडिकेशन है और ऐसे स्टेज में फिर लैकेसिस मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ दवाइयाँ जो कि टाइफॉइड फीवर में यूज़फुल है। टाइफॉइड फीवर के लिए हमारी और भी दवाइयाँ हैं जो पेशेंट के सिम्टम्स पे आधारित होते हैं। ये जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है और टाइफॉइड फीवर को हम कैसे दूसरे बुखार से हम अलग कर सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं कि बुखार टाइफॉइड का है या बुखार आपको किसी और कारण से है, वो भी मैंने बताया। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना तो आप मेरे वेबसाइट drarpana.com पे जा सकते हैं और वहाँ पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप मेरे ऑफिस के व्हाट्सएप के नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी भेज सकते हैं और आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आप ऐप के माध्यम से डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आप लोगों को ऑलरेडी दी गई हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
है।